नमस्कार, मैं ज्योति सचारी राखी। आज मैं जिस विषय पे आपके साथ बात करना चाहती हूँ, जो मैं अपने विचार आपके साथ रखना चाहती हूँ, वो है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी किसी व्यसन का शिकार हो जाते हैं, अर्थात किसी बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। तो हमें भी क्यूरियोसिटी होती है, सभी को ये क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ लोग बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग नशा करते हैं या कुछ ऐसी बुरी आदतें उनको लग भी जाए तो वो उसका शिकार नहीं बनते, वो उसके आदी नहीं होते, वो उसको जब चाहे तब छोड़ देते हैं। और कुछ लोग उसकी गिरफ्त में फंस जाते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें खुद ये पता होता है कि ये बहुत बुरा है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं इससे बदलना चाहता हूँ, लेकिन वो मजबूर से हो जाते हैं, उसको बदल नहीं पाते। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं किन लोगों के साथ ऐसे इस तरह के योग बनते हैं, योग तो नहीं कहेंगे इसको, दुर्योग बनते हैं। देखो, हम सबके हॉरोस्कोप जो होती है, हमारी जो जन्म पत्री होती है, उसमें किसी भी अच्छी या बुरी चीज के लिए सबसे पहले जो चीज जिम्मेवार होती है वो होता है हमारा लग्न और लग्न के मालिक, यानी असेंडेंट एंड असेंडेंट लॉर्ड। अगर कोई किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नेटिव का असेंडेंट और उसका लॉर्ड अगर मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो वो जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई से उबर आता है, बाहर आ जाता है। लेकिन अगर असेंडेंट या असेंडेंट लॉर्ड कमजोर हो तो उसे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, अच्छी चीजें मिलती भी हैं, तो वो उसको संभाल के नहीं रख पाता और वो उसको खो देता है। यानी अगर उसने कोई पोजीशन अचीव भी कर ली तो वो उसको उस पर बैठा नहीं रह सकता, वो उसे बहुत जल्दी ही खो देगा। इसलिए असेंडेंट लॉर्ड और या असेंडेंट का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यही बात बुरी आदतों के साथ भी होती है। अगर बुरी आदतें हैं तो ऑफ कोर्स कि आपका जो मुख्य ग्रह है वो जरूर ही कमजोर है या खराब स्थिति में है। उसके बाद उससे रिलेटेड भाव में दूसरा भाव सबसे ज्यादा महत्व रखता है। दूसरा भाव जो कि हमारी रुचि, हमारे खाने पीने का होता है, हम किस तरह की चीजें ग्रहण करते हैं, हमारी वाणी का, बहुत सारी चीजों का होता है। पर यहाँ मैं जिस चीज से की चर्चा आपसे कर रही हूँ उसके लिए खाना पीना की हैबिट ही मुख्य है, क्योंकि कोई भी नशा मेनली हम खा के, पी के या सूंघ के इसी तरह से करते हैं ना। तो इसके लिए द्वितीय भाव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर द्वितीय भाव कमजोर है, उसका लॉर्ड कमजोर है या उसमें बैठे हुए पापक ग्रह हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसके बाद आता है दशाएं। अगर मान लो कि ये सारी चीजें हैं पर उस तरह की दशाएं नहीं है तो इंसान इस गिरफ्त से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर दशाएं भी ऐसी चल रही हैं, इसी तरह की किसी बुरे ग्रह की दशा चल रही है, किसी पाप ग्रह की दशा चल रही है, दशा बुरे हाउस से रिलेटेड है, तो इंसान उस व्यसन से बाहर नहीं निकल पाता, इस तरह की बुरी आदतों की गिरफ्त में फंस जाता है। अब बाहर निकलने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? अगर मान लो लग ही गई है और सब कुछ कमजोर है तो भी हम कुछ तो प्रयास करेंगे ना, हम उसको छोड़ तो नहीं सकते ना। तो प्रयास में सबसे बड़ा प्रयास है कि जब हम किसी भी चीज को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले नेटिव को खुद में मजबूत बनना होता है, यानी अपने असेंडेंट लॉर्ड को मजबूत करना होता है। तो जो भी आपके मुख्य ग्रह बनते हैं, अगर आप उसको देखना नहीं चाहते तो आप किसी ज्योतिषी या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके समझ सकते हैं कि कौन सा आपका मुख्य ग्रह है। वैसे आजकल सॉफ्टवेयर भी हैं, आप उसमें अपनी जन्म तिथि वगैरह डाल के अपनी पत्री देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लगन लिखा होता है और लगन के मालिक कौन है ये भी लिखा होता है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका मुख्य ग्रह क्या है। तो आप उसको मजबूत ग्रह के हिसाब से उसके उपाय करके आप उसको मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है और किसी भी चीज को अपनाने या छोड़ने के लिए मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपने चंद्रमा को मजबूत करें तो जरूर ही आप किसी भी बुरी चीजों से बाहर निकलने में सफल होंगे। उसके अलावा समाज में प्रसिद्धि और बाकी जितनी भी तरह की उन्नति है उसमें सूर्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप सूर्य को मजबूत करने के लिए जो चीजें जरूरी है, जैसे सुबह उठना, सूर्य को जल देना, अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लेना, ये सब भी शामिल है। इसके अलावा एक और छोटी सी बात है, ये एस्ट्रोलॉजी से इतनी रिलेट करती है कि मुझे लगता है कि ये जरूर ही बताना चाहिए। देखो, कोई भी बुरी आदत या अच्छी आदत या जो भी चीज हम पाना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए मंचा वाचा कर्मणा, ये इस बात का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। आपको कुछ भी पाना हो तो सबसे पहले उसकी इच्छा हमारे हृदय के अंदर आती है। हम सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलना ही चाहिए,
या फिर मुझे ये नहीं मिलना चाहिए, मुझे ये छोड़ना ही है, तो वो बात हमारे दिल में आती है पहले। इसलिए सबसे पहले हम उस विचार को मन में लाते हैं, उसके बाद हम उसको बोलते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, प्रकृति को ये बताते हैं कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, है ना। उसके बाद उसको कर्म में उतारते हैं, फिर हम उसके लिए प्रयास करते हैं, है ना। लोगों को कहते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हम उसके लिए पैसे जुटाते हैं, है ना। किसी से लेना है तो उसको बार बार कहते हैं मुझे चाहिए, मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। इसी तरह जब हमें कुछ भी विचार, कोई भी आदत छोड़नी हो तो सबसे पहले हमें मन से उसके ख्याल को बंद करना होगा। जब भी उस चीज़ का ख्याल हमारे मन में आए, हमें कहना होगा नो, स्टॉप इट। हमें अपने मन को कहीं और डाइवर्ट करना होगा और उस बात को रोकना होगा वहीं। चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करके अपने दिल को बहला लीजिए ना। अगर आपके मन में बार बार वो विचार आ रहे हैं तो आप हट जाइए उस जगह से जहाँ, फिर आप उसकी कभी बात मत कीजिए, अपने मुंह से उस शब्द को मत निकालिए जिस आदत को आप छोड़ना चाहते हैं, जिस चीज से आप परेशान हो चुके हैं। आप कभी भी मत बोलिए, कभी उससे रिलेटेड कोई मजाक मत कीजिए। कोई आपके साथ कर रहा हो तो आप उसको स्ट्रांगली स्टॉप कीजिए, बोलिए नो, मेरे सामने ये बातें मत करो। अगर आपके मित्र उसी तरह के हैं तो आप उससे मित्रता छोड़ दीजिए, आप हट जाइए। तब आप उन चीजों से आप बोलना बंद कर दीजिए, सुनना बंद कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो चीज आपके कर्म में उतर गई है। थोड़ी दिन आपको तकलीफ होगी, उसके बाद आप उस चीज से दूर होते चले जाएंगे। तो अगर प्रभु चाहें और खुद में नेटिव या जिसके ऊपर वो बीत रही है वो प्रयास करे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। हम बुरी आदतों से भी बाहर निकल सकते हैं। इति शुभम।